So in exercise 12b, we have got a few, more things, okay, like just जो तुमको पता होना चाहिए before starting this particular chapter, topic, sorry, exercise 12b from आर एस अग्रवाल। तो मैं एक बार पहले वो सब थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एपी में था, देखो एक बार 3 numbers are in AP, 4 numbers are in AP। तो फिर हम लोग क्या करते थे कि जब भी मेंशन होता था कि 3 numbers AP में है, 4 numbers AP में है, तो हम क्या करते थे, नंबर्स को a minus d, a plus d ले लेते थे, कि नहीं। एग्जैक्टली सेम में अगर मान लो जीपी में भी लिखा रहेगा, सपोज 3 numbers are in GP, let's take 3 numbers are in GP। सो अगर मान लो बोला जाएगा कि 3 numbers are in GP, तो वो हम 3 numbers को क्या लेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज, जब भी 3 numbers GP में है या 5 numbers GP में है या 7 numbers GP में है, उस केस में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होता है वो एक होता है। देखो 5 numbers are in GP, तो बीच में कितना टर्म होगा, एक होगा। देखो 3 terms are in GP, 3 numbers are in GP, 5 numbers are in GP। So tell me, अगर मान लो 3 number GP में है तो मिडिल में कितना टर्म है, एक। अगर 5 number GP में है तो मिडिल में कितना टर्म है, एक। देखो ये, तो क्या करना तुम लोग, वो एक टर्म को पहले ए ले ले, ठीक है। क्या करना, वो मिडिल टर्म को क्या करना, ए ले लेना। अब लेफ्ट का टर्म जानने के लिए क्या करना तुम लोग, आर से डिवाइड करना, और राइट का टर्म जानने के लिए आर से मल्टीप्लाई करना, ये ठीक है। अब बताओ, अगर मान लो मिडिल टर्म मैंने ए ले लिया, तो उसके लेफ्ट में कितना टर्म है, और उसके राइट में भी 2 टर्म है। इसका राइट टर्म तो यही होगा ए आर, और अगर हम ए आर में आर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, बताओ तो, ए आर स्क्वायर। मतलब ये हो गया तुम्हारा लास्ट टर्म, ए आर स्क्वायर हो गया लास्ट टर्म। ऑलराइट, सिमिलरली अगर ए मान लो मिडिल टर्म है, तो उसके लेफ्ट में ए को अगर हम आर से डिवाइड कर दे तो ए बाई आर हो जाएगा, और अगर हम ए बाई आर को भी अगर हम आर से डिवाइड कर दे तो ये ए बाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ऑलराइट, बिकॉज यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीपी। जीपी इज अ प्रोग्रेशन वेयर a common multiple is common ratio is same everywhere, which means we multiply constant value to every term to get the next term। मतलब हम लोग को नेक्स्ट टर्म, मतलब सक्सेसर लाने के लिए, मतलब नेक्स्ट टर्म लाने के लिए हम लोग को एक कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर हम मान लो 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ गई, वापस 3 इंटू 6 18 हो गया, वापस 18 में 3 मल्टीप्लाई कर दिए 54 हो गया, एंड सो ऑन। सो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो 3 टर्म्स या फिर 5 टर्म्स जीपी में होगा, तो ये लेने से क्या होता है, सम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या करना है, ए ले लेना, उसके लेफ्ट में एक टर्म और उसके राइट में एक टर्म। राइट में टर्म लाने के लिए यू नो दैट, जैसे मैंने कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया इसके राइट, और यहाँ पे डिवाइड, उसके पीछे 6 के पीछे आना है तो 3 से डिवाइड करो, 18 के पीछे आना है तो 3 से डिवाइड करो, 54 के पीछे आना है 3 से डिवाइड करो, आगे बढ़ना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया तो बात। तो वैसे ठीक वैसे यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर्स, या अगर मान लो 5 नंबर जीपी में होता है तो ये फिर हम मतलब नंबर्स को लेंगे। लेकिन अगर मान लो सपोज 4 नंबर जीपी में है या फिर 6 नंबर जीपी में है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, देखना है। अगर मान लो 4 नंबर्स या 6 नंबर जीपी में है तो फिर देखना है। नंबर 3, 4 numbers are in GP, are in GP। So suppose if I take 4 numbers are in GP, tell me in between, I mean how many middle terms do you have अगर 4 number GP में है, तो बताओ। अगर मान लो 2 2 करेक्ट, तो 2 टर्म है मिडिल टर्म, तो बता सकते हो वो 2 मिडिल टर्म क्या होगा, एनीवन? A2 A3। यस, A2 and A3। नहीं A2 and A3 होगा, वो यहाँ क्या लेंगे हम, बता सकते हो कोई, एनीवन? A by R, A लेंगे सर, A लेंगे। क्या लेंगे, A by R नहीं है, गुड, इट इज A by R एंड AR। क्या लेंगे हम लोग, मिडिल टर्म हमेशा जब भी मान लो 4 नंबर्स या फिर 6 नंबर्स अगर होता है जीपी में, तो वो जो 2 मिडिल टर्म होगा वो क्या लेंगे हम लोग, A by R और AR, ठीक है ना। अब एक बात बताओ तुम लोग, इसके बीच का कॉमन मल्टीपल बताओ, तो कोई बता सकता है कॉमन मल्टीपल क्या है? यू नो हाउ टू फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लो 3 है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24,
तो कॉमन मल्टीपल मतलब 12/6 या फिर 24/12. I mean common multiple should be same constant everywhere and it is equals to, it is denoted with r. Just similarly बताओ तो common multiple क्या है? AR by A by R is R square. All right everyone. तो एक बात बताओ, अगर मैंने 4 नंबर जीपी में हुआ तो मैंने 2 नंबर्स मिडिल वाला ये लिया, तो इसके राइट में एक होगा, इसके लेफ्ट में एक होगा. तो मैं क्या करूंगा, कॉमन मल्टीपल को मल्टीप्लाई करूंगा कॉमन रेशियो को. तो बताओ तो अगर हम AR में R मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा नेक्स्ट टर्म? AR स्क्वायर नहीं आएगा. अगर हम AR में R स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? AR क्यूब बन जाएगा. और अगर हम A by R में अगर हम R स्क्वायर डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? So I hope you have understood everyone. So this is the way, this is the, you don't have to learn this separately. ये तुम अगर पैटर्न अगर बढ़िया से इसका कंसेप्ट को ध्यान से देख लो तो इसमें याद करने का कुछ चीज नहीं है. ये कब यूज करेंगे? जब एग्जैक्टली लिखा रहेगा 3 numbers are in GP, 4 numbers are in GP. ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये यूज करके सम को आसान बना सकते हैं. ठीक है, तो एक बार ये कॉपी कर लो फटाफट और इसको हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे. जो मैंने फॉरवर्ड किया ग्रुप में वो क्या है? This is from RS Agarwal exercise 12B. And today, after completing 12B, I'll give you homework from 2 exercises. One from 12A and the other from 12B. So everyone copy down this concept so that we can start 12B. Message, I mean WhatsApp. तो एक बार मैं एक दो सम बता देता हूँ, ध्यान देना एक बार. So I'm starting from question number 3. Clear everyone? Just note down. The sum of 3 numbers in GP. तो क्या बोला बताओ तो 3 numbers. वो 3 numbers को क्या लेना है? सबसे बेस्ट क्या है जो मैंने अभी बताया तुम लोग को, इसको यूज कर सकते हो तुम लोग डायरेक्टली. देखो इसका यूज से क्या होगा कि सम आसान हो जाएगा. इसके बिना यूज किए हुए क्या सम हो जाएगा? एब्सोल्युटली, उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा सम. सो अगर हम इसको यूज करेंगे तो सम आसान हो जाएगा. सो लेट्स सी. सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 39/40. तो पहले हम क्या ले लेंगे? सो पहले फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 12B है एंड वी आर डूइंग सम नंबर 3. So let the 3 numbers in GP be A by R, which is the first term. Please note that A by R is the first term, not A is not the first term, but यहाँ पे क्या है? A by R is the first term. A is the second term. AR is the third term. Clear? अगर ये 3 नंबर्स के बारे में क्या मेंशन है, देखो लिखा हुआ है कि ये तीनों नंबर्स का जो सम है, तीनों नंबर्स का जो सम है, इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज इक्वल्स टू 39/10. 39/10 के बराबर है, ये कंडीशन है. और दूसरा कंडीशन है कि इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 1. मतलब ये तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है इट इज इक्वल्स टू 1. अब बताओ एक बार, ये 2 कंडीशन दिया हुआ है ना, इससे तो अलावा और कुछ दिया नहीं है. तो बताओ तो कौन सा बेटर होगा सॉल्व करना और एक चीज उससे मिल जाएगा? ये वाला या ये वाला? ये वाला क्लियर है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम लोग r कैंसिल हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग a cube equals to 1. If a cube is equals to 1, what is the value of a? It is 1. Put the value of a equals to 1 in the first condition. तो यहाँ पे ना हम एक की जगह 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस 1 into r is r. इस 1 को राइट में शिफ्ट करना. ओके, उसके बाद लेफ्ट में भी एलसीएम लेना और राइट साइड भी एलसीएम ले लेना. Let us cross multiply. Okay, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 10 10 जा 100 और 100 को कैसे फैक्टराइज करेंगे तो उसे 29 मिलेगा. क्लियरली दिख रहा है 25 प्लस 4. ऑलराइट एवरीवन, -25 minus 4r is -29r और मल्टीप्लाई करने से देखो क्या है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन है 5r तो बच जाएगा 2r minus
5 और इन दोनों में कॉमन है -2, so again it is 2r minus 5. So either r is 5/2 or r is 2/5. क्लियर? ये दो हो गया r का वैल्यू. इस r का वैल्यू को अब हम यहाँ पे और a का वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore the three numbers in GP are, देखो a का वैल्यू 1 पुट किया और r का वैल्यू 5/2. सो लेट अस सी कि क्या नंबर आते हैं. क्या है नंबर? 2/5, 1 and 5/2. और देखो a के जगह पे 1 और r की जगह 2/5 पुट करो तो फिर पता है नंबर्स क्या आएगा. तो फिर आ जाएगा 5/2. चेक कर लो एक बार, पुट करके चेक कर लो. a के जगह पे 1 और r की जगह पे 2/5. अब तो 2/5 पुट करने से 5/2 आएगा, 1 आएगा एंड तीसरा नंबर्स क्या आएगा? 2/5. Make sure that you all don't forget writing both the answers. Both the answers is very very important. बहुत लोग क्या सोचते हैं एक आंसर लिखने से हो जाएगा. ये मैंने एपी में भी बताया था और जीपी में भी सेम ये एप्लीकेबल है. Okay, so everyone copy down and after copying this up, you all can try the next question, and that is copy down this first. Sum number 1 करना and question number 7, and then we will do question number 8. So ये तीन सब करने से लगभग ये हो जाएगा. ठीक है, तो फटाफट ये तीन सब करना है. You can just listen here carefully on the what I am teaching doing on the board. So एक बार ध्यान से देखना ही. Everyone note down. So the question is, three numbers, that is -2/7, x and -7/2 are in GP. Okay, it's -2/7, x and -7/2. These three numbers are in GP. Now, if you look for that particular sequence, that particular progression to be in GP, what do you all check? Tell me. You will check for the common ratio, right? You check whether common ratio is same everywhere or not. Now, if it is already said that these three numbers are in GP, it means that common ratio has to be same. अगर ये three numbers already बोला है कि GP में है, इसका मतलब x divided by -2/7, it has to be equal to -7/2 divided by x. All right, everyone, check once. अगर मान लो मैं ये बोलूं कि 2,4,8 जीपी में है, तो तुम क्या चेक इसको क्लियर करने के लिए, मतलब इसको क्लैरिफाई करने के लिए या इसको चेक करने के लिए बोलो, तुम क्या करोगे बताओ तो? What you will be doing? You will divide 4/2 and find out the common ratio. Again you will divide 8/4 and you will find out the common ratio. As it is equals to 2, we can say that it is a GP. So exactly same way अगर ये 3 number GP में, इसका मतलब x by -2/7, it has to be equal to -7/2 by x. Let us cross multiply. X square equals to -2/7 into -7/2. So we have x square equals to 1. So what is x? It is +-1. Please make sure you must write down both the answers. +-1 both. यहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू निकाला था, हमने निकाल दिया. Now सब कोई अब सम नंबर 1 के बाद 7 ट्राई करो. ठीक है, just try once. So everyone note down question number 7. See the sum of three numbers in GP. So again यहाँ पे three numbers के बारे में बोला जा रहा है. So let the three numbers in GP be a by r, a and a into r, right? Now see, the sum of these three numbers in GP is how much? 21. We know that sum of these three numbers, that is a by r plus
A plus AR is equals to how much? 21, right? Yes, and sum of their squares is 189. ये है एक condition. So let us mark it as equation number 1. And now why I'm not solving, इसके आगे हम solve क्यों नहीं कर रहे? Because मुझे पता लग रहा है कि इसको solve करके कुछ मिलेगा तो नहीं, but complex कुछ आ जाएगा ऐसा कुछ, क्योंकि बस होगा कि LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद कुछ नहीं, तो वहां तक छोड़ दो एक बार. Let us observe the second condition. Second condition क्या है? Sum of their squares is 189. Can you tell me what is the meaning of this line? Sum of their squares. Sum of their squares, squares of their sum. में difference क्या है बताओ तो? Sum of their squares, clear? And squares of their sum. What is the difference? अच्छा ठीक है, मैं कंफ्यूज एक्चुअली अननेसेसरी कर दिया, लेकिन एक्चुअली इसीलिए किया क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देयर मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायर्स ऑफ देयर सम. तो अब बताओ तुम, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स में क्या होगा ये तीनों नंबर्स के बाद? a by r square plus a square plus ar square. a by r का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ar का होल स्क्वायर, और स्क्वायर्स ऑफ देयर सम में क्या होगा? 21 square. श्योर? उल्टा तो नहीं ना बोल दिया तुम लोग? नहीं सर. अच्छा, मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इनका स्क्वायर्स का सम, और स्क्वायर्स ऑफ देयर सम मतलब सबको ऐड करके, मतलब जो तीनों नंबर्स है इनको ऐड करके और फिर इसका स्क्वायर. ठीक है, देखो ये चीज देखो, स्क्वायर्स ऑफ देयर सम मतलब ये तीनों नंबर्स का सम का स्क्वायर करो. स्क्वायर्स किसका? स्क्वायर्स किसका? सम का. समझ में आया तो बात? और यहां पे क्या है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. सम किसका? उनके स्क्वायर्स का सम. समझ में आया तो बात? मतलब वो तीनों नंबर्स का स्क्वायर्स का सम. समझ में आया? तो ये पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इतना जरूरत नहीं था, हमको पता था ये क्लियर था, लेकिन मैंने एक्चुअली ये चीज इसीलिए जबरदस्ती इसको हाईलाइट किया बिकॉज ये पार्ट पे बहुत डिफरेंस है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो वी आर, आई मीन ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ. सो लेट्स सी द सेकंड कंडीशन, दैट इज a by r का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ar का होल स्क्वायर, और ये कितना है बताओ तो? कितना है बताना है? 189. 189. मतलब यहां से हम लोग को मिल रहा है a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 189. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, 1 और 2 को सॉल्व करके मुझे a और r का वैल्यू मिलेगा. तो एक बार ध्यान से नोट करना, पहले मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकलता है. It is a square plus b square plus c square plus twice in the bracket ab plus bc plus ac. ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं स्क्वायर करूंगा. नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन 1. So if we square equation number 1, we obtain a by r plus a plus ar whole square equals to 21 का स्क्वायर. ऑलराइट, स्क्वायरिंग बोल सकते हैं, इससे फायदा क्या होगा हम बता रहे हैं. a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर. ऑलराइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. देखो तुम अब ध्यान से नोट करो, इस तीनों का सम मुझे ऑलरेडी पता है, इक्वेशन नंबर 2 इसका चल रहा है प्लस ट्वाइस ब्रैकेट के अंदर क्या है? a into b plus b into c plus a into c, और 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441. हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 189. अब ये तीनों टर्म्स में क्या करना, ध्यान देना एक बार, लिसन केयरफुली एवरीवन. इन तीनों टर्म्स में से एक कॉमन ले लो. कॉमन लेके देखो तो क्या बचता है? यहां बच जाएगा a बाई आर, यहां बच जाएगा ए आर, यहां आर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा a. बचा कुछ ऐसा दिख रहा है तुम लोग को? ये एक्सप्रेशन कहीं इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी दिख रहा है? 21 के इक्वल होगा वो.
समझ में आया? देखो फिर से मैं बता रहा हूं, इन तीनों टर्म्स में से मैंने कॉमन ले लिया ए स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, ए कॉमन लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ए बाई आर है, ए और ए आर है, तो अगर हम तीनों में से ए कॉमन ले लें और ये आर कैंसिल हो जाएगा तो इतना बच जाएगा, और ये क्या इक्वेशन नंबर 1 में 21 है, देखो एक बार। ऑलराइट, अब बस इसको सॉल्व कर दो, ए मिल जाएगा, ए को तुम 1 में या 2 में पुट करो, यू गेट आर, बट आई नो दैट यू विल नॉट पुट इन 2 बिकॉज ये स्क्वायर से तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे पुट कर दो ए, यू गेट द वैल्यू ऑफ आर। ऑलराइट एवरीवन, इसको कंप्लीट करना है सबको। सो वी हैव गॉट So 6 is the answer. the value of a is 6, okay, I'll write directly 6 here. Okay, अब a का वैल्यू 6 को इक्वेशन 1 या 2 में, मैं बोल रहा हूँ दोनों में पुट कर सकते हो, लेकिन तुम अगर लॉजिक को यूज करो तो ऑब्वियसली 1 में पुट करने से कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल होगा, तो 1 में ही पुट कर, 1 में पुट करके आर निकालो। ओके, कर दो, एक बार करके मुझे बताओ सॉल्व करके आर कितना आता है। I'm giving you time to copy and complete. So everyone note down what is the value of r. I will note down. I'm just asking. Tell me what is the value of r. I'm not doing the 2, calculation. 1 by 2. 2 and 1 by 2. These are the two values. Okay. Therefore, the three numbers are 3, 6, 12 and 12, 6, 3. 6 and 12 or 12, 6 and 3. Right. Okay. Very good. So everyone, now complete this sum and copy this sum first and try the next sum, that is number 8. Now the next question is number 8. Everyone note down the product of three numbers, the sum of three numbers in GP is, just a minute, the product of three numbers in GP is 216. So let the three numbers in GP be A by R, A and AR. उसके बाद ये तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 216. ये तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 216 है. R gets cancelled, so you get A cube equals to 216. So what is the value of A? 6. 6. Now 6 cube is how much? 260. Now put the value of A equal to 6 here, okay? Therefore 6 by R. 6 and 6 and R
the three numbers. All right everyone, all right, okay. अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर देखो इतना के बाद क्या लिखा हुआ है कि अगर पहला नंबर में 2, दूसरा नंबर में 8 और तीसरा टर्म में अगर हम 6 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा बताओ तो? जो 3 टर्म्स है वो क्या हो जाएगा? एपी में बन जाएगा। देखो लिखा हुआ है इफ 2, 8, 6 are added to the above terms in GP, we get numbers in AP। मतलब अगर हम इनमें, ठीक है, जिस ऑर्डर में दिया हुआ इसी ऑर्डर में अगर हम पहला वाला में 2 ऐड कर दें, ठीक है, दूसरा वाला में 8 ऐड कर दें और तीसरा वाला में 6 ऐड कर दें, तो फिर ये नंबर्स क्या होगा बताओ तो? एपी में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से हम लोग एपी इस कंडीशन को यूज करके आर कैसे निकालेंगे, बता सकते हो कोई? यस सर a plus 8 minus 6 by ये 3 r नंबर्स plus अगर एपी में है इसका मतलब 2b is equal to a plus c। या क्योंकि अगर ये 3 नंबर्स एपी में है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस, जब लोग कॉमन डिफरेंस का बात करते हैं वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना, दिस माइनस दिस इज द कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस इज द कॉमन डिफरेंस, क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये एपी में है। ऑलराइट एवरीवन, एपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। लेट अस ओपन द ब्रैकेट। Fourteen minus 2 is 12. Okay, let us take LCM and cross multiply. So either the value of r is 3 or it is 1/3. So after this, you know what you have to do, है कि नहीं? r का वैल्यू 3 एक बार और a का वैल्यू 6 पुट करना है। a का वैल्यू 6, r का वैल्यू 3, you get 3 numbers। और एक बार a का वैल्यू 6 और r का वैल्यू 1/3 पुट करना, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 3 numbers जो बोला गया है निकालने के लिए, जो जीपी में है। ठीक है, ये नहीं निकालने बोला, ये वाला नहीं, क्या निकालने बोला? फाइंड द नंबर्स। नंबर्स मतलब ये। ओके, कॉपी करो फटाफट।